हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का मैथ चैप्टर 3। चैप्टर 2 तक का सारा वीडियो मैंने जो है बना दिया है, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। मैंने उसमें और भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं सॉल्व करने के लिए। अगर अभी तक आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। आज का हमारा थर्ड चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समीकरण युग्म और रैखिक। तो रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ युग्म की बात कर रहा है। युग्म मतलब जोड़ा। तो एक चीज़ याद रखो कि कोई अगर रैखिक समीकरण है, ठीक है, तो उसमें दो चर हैं, ठीक है, दो चर हैं, सिर्फ एक चर नहीं है। तो दो चर हैं, तो यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमें दो समीकरण की आवश्यकता होगी, ठीक है। समीकरण युग्म, जब हमें दो समीकरण पता होगा तभी हम दोनों चर का मान निकाल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि दो चर है, एक ही समीकरण से आप नहीं निकाल सकते। क्योंकि जैसे मान लो एक ही समीकरण है, ठीक है, अगर कहा जाए इसको हल करो तो आप क्या हल करोगे? अलग अलग x पर अलग अलग y का मान मिलेगा, यानी इसके अनंत हल है, इसके अकेले अनंत हल हैं। आप कोई भी x का मान रखो, y का कुछ भी मान मिलेगा, समझ रहे हो। तो इसका एक निश्चित हल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो समीकरण युग्म आपको दिया रहेगा और कहेगा कि इन दोनों को हल करके एक ऐसा हल बताइए जो दोनों को सेटिस्फाई यानी दोनों को संतुष्ट करे। तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये दोनों का हल कैसा है, ठीक है, या ग्राफीय निरूपण में कैसा हल होता है इन लोगों का। तो इसके लिए हमें पहले दो युग्म पता होना चाहिए। जैसे मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो मान लो इनके अनुपात की बात करते हैं, ठीक है। किसके अनुपात? इसके गुणांकों का। अगर मान लो a1 बटे a2, ये पहला कंडीशन है, b1 बटे b2 के बराबर नहीं आता। अगर हम इनका अनुपात निकालते हैं दोनों का और दोनों बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब समझ लेना ये दोनों जो समीकरण हैं, ठीक है, इन दोनों समीकरण का जब हम ग्राफ बनाएंगे, आपको एक चीज़ और पता होगा कि रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, चाहे ऐसे हो सकती है, हाँ ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, तो एक सीधी रेखा होती है। तो जब दो समीकरण हैं तो दो सीधी रेखा होगी, तो दोनों रेखाएं ग्राफ पर क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित करेंगी। अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं आता है और प्रतिच्छेदित करेंगे तो कितने हल होंगे? सिर्फ एक हल होगा। कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा। कितने हल होंगे? एक। जैसे कि मान लो एक ग्राफ बना लो, मान लो पहले समीकरण का हल ऐसे आया, ठीक है, और दूसरे वाले का हल करने पे ये आया, तो एक बिंदु पे कट कर रहे हैं ना, तो यानी दोनों समीकरण का क्या? सिर्फ एक हल होगा, ठीक। अगर मान लो इसका अनुपात तीनों बराबर आ जाता है, तीनों बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब कि ये रेखाएं संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती होंगी। संपाती का मतलब कि एक के ऊपर एक, यानी पहली समीकरण का जो रेखा बनेगा और दूसरे समीकरण का जो ग्राफ बनेगा, दोनों एक ही होगा। तो जब एक के ऊपर एक रेखा है तो उस पर अनंत हल हो सकते हैं। कितने हल हो सकते हैं? अनंत या अनेक हल होंगे, ठीक है। तीसरा और आखिरी कंडीशन, जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हो लेकिन c1 बटे c2 के बराबर ना हो, तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। और जब समांतर होंगी तो कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब देखो ऐसे है, मान लो एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे, तो एक दूसरे को काट ही नहीं रहे हैं। तो जब काट ही नहीं रहे हैं तो कोई हल कहाँ से आ जाएगा? हल होगा ही नहीं। तो
इन्हीं दोनों में हमें हल मिलेगा, एक में सिर्फ एक हल मिल रहा है, इसमें अनेक हल मिल रहा है, तो इनको हम संगत बोलते हैं। यानी जिन समीकरण युग्म को का कोई कोई कम से कम एक हल हो, जिन समीकरण युग्म का कम से कम एक हल हो, उसे हम संगत बोलेंगे। उन समीकरण युग्म को क्या बोलेंगे? संगत। और जिसका कोई हल नहीं होता उसे हम बोलते हैं असंगत। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको आप नोट कर लीजिए और ये आगे अभी क्वेश्चन में आएगा। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जांच करिए कौन सा समीकरण युग्म संगत है और कौन असंगत। तो पहले हमें चेक करना है कौन संगत है कौन असंगत, अनुपात निकाल के चेक करेंगे। फिर कह रहा है उसका जो संगत है उसका ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहले हम चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, तो यहाँ से हम a1/a2 निकाल लेते हैं। तो a1/a2 यानी a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है 3, तो 1/3 आया। अब किसका मान निकालेंगे? b1/b2 का। तो b1 यहाँ पे कितना है -1 और b2 कितना है -3, -1/-3 यानी कितना आया 1/3। अब हम लोग निकालेंगे c1/c2। c1 कितना है 8 और c2 कितना है 16, तो इसको काटे तो 1/2 आया। यानी देखो यहाँ पर a1 आया 1/3 और b1/b2 आया कितना 1/3, यानी दोनों बराबर आ गया। लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आया, तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या निकला कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन कब होती है? जब रेखाएं क्या हों? समांतर हों। क्या हों? समांतर हों। अतः यह असंगत है। समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, समांतर होंगी रेखाएं तो कोई हल ही नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब वो रेखाएं कैसी हैं? असंगत हैं। तो असंगत है तो इसका ग्राफ हमको नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसको ऐसा ही रहने देंगे। अब सेकंड का चेक करते हैं। सेकंड में हम a1/a2 निकालते हैं। तो a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, तो यहाँ से कितना आया 1/2। b1/b2 का मान निकालते हैं। तो b1 कितना है 1 और b2 कितना है -2, है ना। तो आप आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, देख लीजिए यहाँ पे अलग अलग आ गया। यानी a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2 के। और जब ये दोनों बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब ये रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित करेंगी। अतः यह संगत है। क्या है? संगत है। प्रतिच्छेदित करेंगे तो संगत होगा, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। तो अब इनका हमें हल करना है। तो हल कैसे करेंगे? पहले दोनों से y का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? y का मान। तो यहाँ से y का मान निकालना है तो y को यहीं छोड़ दें, इन दोनों को उठा के इधर ले आएंगे। तो ये इधर आएगा तो -2x + 6 हो जाएगा, ठीक है। और एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे x का मान हम रखेंगे, y का मान मिलेगा। x का मान अगर यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ पे x का मान 1 रखोगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2 यानी -2, -2 + 6 क्या आएगा -2 + 6 यानी 6 में से 2 गया 4। 2 रखो यहाँ पे, अगर 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 -4, 6 में से 4 गया 2, तो 2 मान कम से कम रख लेते हैं। अब हम लोग दूसरे समीकरण से बॉक्स बनाएंगे। दूसरा समीकरण क्या है? 4x - 2y - 4 = 0। यही है। अब यहाँ से y का मान निकालना है। तो y देखो यहाँ पे ऋणात्मक है तो y को ही उधर भेज दो। जब y का मान ऋणात्मक है तो उसी को उधर भेज दो। तो क्या आ जाएगा 4x - 4 = 2y। ये आ सकता है कि नहीं आ सकता? 2y को इधर भेज प्लस हो गया, बाकी सब देखो ये यहीं पर, ये यहीं पर। अब ये 2 बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो। तो जब 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x - 2 बटे में 2 = y। तो 2 से 2 कट गया, यानी y का मान कितना आया 2x - 2। अब इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक। अगर हम x का मान 1 रखें तो यहाँ 1 रखो तो 2 1 जा 2 हो जाएगा ना। तो 2 में से 2 गया
0, 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, अब हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है। ये x अक्ष ले लेंगे और ये y, तो इसमें मार्किंग कर लोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इस तरह से ग्राफ बना लिया। अब इसमें हमें दिखाना है, पहला है 1 4, ठीक है, पहला बिंदु क्या है 1 4, तो 1 4, तो ये है आपका पहला बिंदु। दूसरा कह रहा है 2 2 2 2, यानी यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम लोग मिला के एक रेखा खींच लेंगे, इस तरह से जाएगा, यानी इससे जो है ये रेखा मिला। अब हम लोग इसको दिखाएंगे 1 0, 1 0 कहाँ पर होगा, x अक्ष पे 1, y पे 0, तो y पे नहीं चलना, यानी ये 1 0। तो ये आपका क्या था 1 4 था, ये आपका क्या था 2 2 था, ये आपका क्या है 1 0 ना। अब दूसरा है 2 2, तो 2 x अक्ष पे गए और 2 y अक्ष पे, तो यही मिला। अब इन दोनों को मिलाएंगे, तो ऐसे देखिए रेखा बनेगा। तो मैंने निकाला था ना कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, देखिए प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये है ग्राफीय निरूपण। ठीक है, बोला था कि पहले संगत असंगत चेक कर लीजिए, तो मैंने चेक किया तो संगत था, फिर बोला ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो ग्राफीय विधि से हल कर दिया। पहले मैंने क्या किया, पहले समीकरण से y का मान निकाला, बॉक्स में x का मान 2 ठो रख के y का मान 2 ठो निकाल लिया, 2 बिंदु मिल गया, उसको दिखा के एक रेखा बना दिया। उसी तरह इसको भी कर दिया और एक हमें ग्राफीय हल मिल गया। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या आता है, संगत आता है क्या संगत आता है। तो थर्ड में a1 बटे a2 निकाल लेते हैं। a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, तो 1/2 आया। b1 बटा b2 निकाल लेते हैं, a कितना है, अरे b1 कितना है 1, b2 कितना है 2। c1 बटे c2 निकाल लेते हैं, तो 5 है और 10 है, तो 5/10, यानी ये भी आया 1/2, यानी सब के सब बराबर आ गए। यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी जब तीनों बराबर आ जाते हैं तो ये रेखाएं संपाती होती हैं। कैसी रेखाएं हैं, संपाती, और संपाती हैं तो ये संगत होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, संगत। अब संगत है तो हमें हल करना पड़ेगा, बोला है संगत है तो उन्हें हल कीजिए। संगत 2 होती हैं, जिनके तीनों बराबर आते हैं और जिनका कोई बराबर नहीं आता, मैंने बताया था शुरू में। तो अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो पहला समीकरण ले लें, x + y = 5, तो इसमें पहले y का मान निकाल लो, y यही रहेगा, x को उधर भेज दो, तो क्या आ गया 5 - x। चलो बना लो, x का मान अगर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, x का मान 2 रखोगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। दूसरा समीकरण ले लो, 2x + 2y = 10, यहाँ से y का मान निकालना है तो 2y यही रहने देंगे, 10 - 2x यही ना आएगा, y = 10 - 2x, ये 2 बटे में चला गया, इन दोनों में से कॉमन क्या है 2, तो 5 - x/2, तो ये दोनों कट गए, तो y बराबर कितना आया 5 - x, वही चीज़ आ गया। तो वही चीज़ आ गया तो हम इसी को ग्राफ में दर्शा दें, तो ये 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहला बिंदु कहा है 1 4, तो 1 4, दूसरा है 2 3 2 3, अब इसको मिला दो स्केल से, तो यही जो है ये रेखा भी होगा इसका भी और यही इसका भी, क्योंकि दोनों समीकरण देखो सेम आ रहा है इसीलिए। तो मतलब एक के ऊपर एक रेखा, यानी ये रेखा भी ये है और ये रेखा भी ये है, तो इसीलिए इसको हम संपाती बोलते हैं। देखो संपाती आया ना, तो इसी तरीके से करना है आपको। मैं इसी आधार पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करिए। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।